आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के तीसरे इंट्रोडक्शन, यानी कि हम लोग आज बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन पर। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन का और इंट्रोडक्शन का, सब कुछ बात कर चुके हैं। बहुत डिटेल में समझाया गया है एक्सरसाइज 1.1 को, और उसमें जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे सबको अच्छे से सॉल्व करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन के, जिसमें हमको बहुत डिटेल में बात करना है इर्रेशनल नंबर के बारे में। इर्रेशनल नंबर माने अपरिमेय संख्या के बारे में डिटेल में बात करना है। सबसे पहले आज फिर से समझेंगे हम लोग कि इर्रेशनल नंबर कहते किसे हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर को ही एक और नाम हम लोग दे सकते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव। अब अशांत अनावर्ती दशमलव क्या होता है, पिछले लेक्चर में हम आपको अच्छे से समझा चुके हैं। जो न तो दशमलव के बाद वैसी संख्या जो न तो खत्म हो रही है न तो रिपीट कर पा रही है। कुछ भी लिख दीजिए, न तो ये खत्म हो रहा है न तो ये रिपीट हो रहा है, ये चलता जा रहा है। तो दशमलव के बाद वैसी संख्या जो न तो रिपीट हो न तो खत्म हो, उसे हम लोग अशांत अनावर्ती दशमलव कहते हैं, और इसी संख्या को बोला गया है अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। अब इतना से ही काम नहीं चलता है कि इर्रेशनल नंबर, क्या इर्रेशनल नंबर हमेशा इसी फॉर्मेट में आएगा? इस फॉर्मेट में आएगा। इस फॉर्मेट का मतलब अशांत अनावर्ती के फॉर्म में आ रहा है, तब तो हम बता पाएंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है। लेकिन सिर्फ यही संख्या इर्रेशनल नंबर नहीं होती है। इसके अलावे √2, √3, √5, √6 ये सभी अपरिमेय संख्या है। ये सभी अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। लेकिन सवाल ये है कि अब इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? ये इर्रेशनल नंबर क्यों हुआ? क्योंकि अपरिमेय संख्या को हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। p/q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख पा रहे हैं। क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? यहाँ पे तो √2/1 लिख तो पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं। क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? क्योंकि ये अंश होता है p और नीचे वाला हर होता है q। अब ये p और q होना चाहिए पूर्णांक, p और q पूर्णांक होना चाहिए, जबकि √2 तो पूर्णांक नहीं है। √2 का वैल्यू होता है 1.414 एंड सो ऑन। तो ये तो दशमलव वाली संख्या हो गई, जबकि पूर्णांक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। पूर्णांक बिना दशमलव वाली सभी संख्या होती है। मतलब √2 को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है। इसके अलावे एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप डिफाइन कर सकते हैं कि कौन संख्या परिमेय संख्या और कौन संख्या अपरिमेय संख्या है। अगर कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर, कभी भी वर्गमूल के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, स्क्वायर रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। एग्जाम्पल दिखाएंगे, अभी क्लियर होगा। अपरिमेय संख्या होगा जैसे √8, ये अब किसी चीज का वर्ग नहीं है। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 8 तो किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है। मतलब √8 क्या हुआ? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। उसके अलावे यहाँ पे बात की है √3 किसी का वर्ग नहीं है, तो ये भी क्या हुआ? अपरिमेय संख्या। √2 क्या हुआ? अपरिमेय संख्या। √5 किसी का वर्ग नहीं है तो अपरिमेय संख्या। √6 किसी का वर्ग नहीं है, ये भी अपरिमेय संख्या। √10 ये भी अपरिमेय संख्या है। √11 ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर यहीं पे हम बात करें √9 की, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 3, और 3 को 3/1 लिख सकते हैं, मतलब ये p/q के फॉर्म में आ गया। मतलब हम √9 को बोलेंगे कि यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। लेकिन वर्ग के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे कोई भी नंबर हो। उसके अलावे और ये भी देख सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर अगर क्या बोले, स्क्वायर रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या हो, अगर अभाज्य संख्या हो,
तो भी ये हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, तभी ये हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। जैसे जैसे √2, अब स्क्वायर रूट के अंदर ये 2 लिखा हुआ है, 2 क्या होता है? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, तो ये हमेशा अपरिमेय संख्या हुआ। √3, 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या है, और स्क्वायर रूट के अंदर डाला गया है, ये भी अपरिमेय संख्या हुआ। तो अपरिमेय संख्या को ही हम लोग बोल दिए अशांत अनावर्ती दशमलव। जो दशमलव के बाद संख्या ना तो रिपीट हो रही है ना तो खत्म हो रही है, वो अशांत अनावर्ती दशमलव हो गया। अब इसी को एक और नाम दिया गया अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को डिफाइन कैसे करते हैं? जिसे वैसी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाए, जैसे √2 को p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख पा रहे हैं। क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? क्योंकि √2/1 लिख देने से p/q फॉर्म नहीं हुआ। p और q को क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, जबकि √2 का वैल्यू 1.414 होता है, जो कि पूर्णांक नहीं है, ये दशमलव वाली संख्या हो गई। उसके अलावे कुछ और कमाल का हैक बताया गया आप लोगों को। स्क्वायर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग नहीं हो तो वो भी अपरिमेय संख्या होगी, जैसे √8 अपरिमेय संख्या है, √10 अपरिमेय संख्या है, √11 अपरिमेय संख्या है, √9 का वैल्यू 3/1 हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। उसके अलावे स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या हो, √2, √3, √5, √7, वो सभी संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। वो सभी संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अब इन अपरिमेय संख्याओं को हमको संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। इन अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। इससे पहले क्लास 8, क्लास 7, क्लास 6 इन सब कक्षाओं में हम लोगों को सीखना था कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे कैसे प्रदर्शित करें। आज हम लोगों को सीखना है कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पे कैसे प्रदर्शित करना है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को आता है या नहीं आता है, हमें सब कुछ बात करना है, सब कुछ। जैसे कि संख्या रेखा क्या होता है, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि संख्या रेखा होता क्या है, नंबर लाइन होता क्या है, हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित किसको करेंगे? ये आइडिया होना चाहिए कि ये नंबर लाइन होता क्या है, नंबर लाइन। और इसी नंबर लाइन पर हमको प्रस्तुत करना है इन अपरिमेय संख्या को, जैसे √5, √3, √6, इन अपरिमेय संख्या को अब हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन वो रेखा होती है जिसमें नंबर प्रदर्शित होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, -1, -2, -3। तो नंबर लाइन क्या हुआ? वैसी रेखा जिसपे संख्या प्रस्तुत हो, वैसी रेखा जिस पर संख्या प्रस्तुत हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नंबर लाइन कहते हैं। या फिर वैसी रेखा जिस पे संख्या को प्रस्तुत किया जा सके उसे हम नंबर लाइन कहते हैं। इसी नंबर लाइन पर हमको प्रस्तुत करना है इन अपरिमेय संख्याओं को। यहाँ तक फटाफट नोट करिए। अब हम लोग सीखेंगे अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पे प्रदर्शित कैसे करते हैं। अब एनसीईआरटी का 2 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 3 में बोला गया है √2 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करें, √3 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करें। √2, √3 ये दोनों नंबर इर्रेशनल नंबर है, दोनों नंबर अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होता है? वैसी रेखा जिसपे संख्या को प्रदर्शित किया जाए वो संख्या रेखा होता है। अब इन संख्या रेखा पे हमको √2 को और √3 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। ये अलग अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है √2 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करें, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 में √3 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। अब संख्या रेखा पे प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हम संख्या रेखा बना लेंगे। याद रहे इसे स्केल से बनाना है, याद रहे इसे स्केल से बनाना है, और स्केल से ग्राफ पेपर पे इसको प्रदर्शित करना होता है। क्योंकि अभी यहाँ पर हम बोर्ड पे आप लोगों को समझा रहे हैं, ग्राफ पेपर पे किसी और लेक्चर में कॉपी पे हमसे समझाया जाएगा आप लोगों को। फिलहाल बोर्ड पे सीख लेते हैं कि कैसे समझाना है, कैसे बनाना है। इसके लिए एक संख्या रेखा बना लिए, नंबर लाइन। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 ये चलता जाएगा आगे तक। इधर -1, -2, -3 इधर पे चलता जाएगा। अब हमको √2 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। इसके लिए हमको क्या करना होता है? सबसे पहले याद रखिएगा, जो भी नंबर दिया हुआ है रूट के अंदर अगर √2 दिया हुआ है तो इसको हम लोग मान लेंगे कि ये √m है। और m क्या होता है? m एक धनात्मक पूर्णांक है, मान लेते हैं m एक धनात्मक पूर्णांक है, m एक धनात्मक पूर्णांक है। अब स्टेप क्या कहता है
कि रूट m माइनस वन करिए सबसे पहले, रूट m माइनस वन अर्थात रूट टू माइनस वन, रूट टू माइनस वन रूट वन होता है, रूट वन का वैल्यू वन होता है। मतलब अब हम सबसे पहले एक ट्रायंगल फॉर्म करना चाहते हैं, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल फॉर्म करना चाहते हैं जिसमें बेस हो और जिसमें हाइट हो, जिसमें बेस हो और जिसमें हाइट हो। तो अब बेस क्या लेना है, आधार क्या लेना है, तो ये बताएगा कि आधार कितना होगा। रूट m माइनस वन हमको बताएगा कि आधार कितना लेना है। तो किस संख्या को प्रदर्शित करना है, रूट टू को, तो रूट टू माइनस वन वैल्यू आया वन। अब हम लोग आधार लेंगे एक इकाई, वन यूनिट, और लंबाई हमेशा एक इकाई लेंगे, और यहाँ से इन दोनों को मिला देना है, यहाँ से इन दोनों को मिला देना है। अब ये वन यूनिट है, ये वन यूनिट है, एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर के, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के, तो उसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं हम लोग। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दिया था। अब यहाँ पर देखते हैं कर्ण स्क्वायर, इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ABC, तो यहाँ पर AC स्क्वायर इक्वल टू लंब एक इकाई वन का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर वन का स्क्वायर, ये हो गया वन प्लस वन टू, AC स्क्वायर आ गया टू, इसलिए AC बराबर आ गया रूट टू। अब संख्या रेखा पे इसी रूट टू को प्रदर्शित करना है हमें, संख्या रेखा पे इसी रूट टू को प्रदर्शित करना है। अब हमें ये भी पता चल गया कि हमको बेस कितना लेना है, इससे हमको मिलता है आधार, इससे हमको प्राप्त हो जाएगा आधार। इससे माने किससे, इससे माने रूट m माइनस वन से। रूट m क्या था, स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी संख्या है उसको हम लोग m मान लिए हैं, और m एक धनात्मक पूर्णांक है। अब अगर इसमें से एक कम कर देंगे तो हमको आधार मिल जाएगा, अर्थात आधार बेस हो गया मेरा एक इकाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्केल से खींच लेंगे। उसके बाद बोला गया है क्या, सॉरी, यहाँ से लेकर के एक इकाई, 0 से 1 एक इकाई हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक इकाई, और फिर बोला गया है एक इकाई और डालना है यहाँ पे एक इकाई ले लिए, ये 1 यूनिट हो गया, यहाँ 0 से लेके 1 तक भी 1 यूनिट हो गया। अब कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को मिला दीजिए, और ये मेरा क्या हो गया, ये 1 इकाई, ये 1 इकाई, तो ये हुआ था रूट टू, ये भी हो गया मेरा रूट टू। अब यहाँ से अच्छे से समझिएगा, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रकार लेना है, ऐसे प्रकार की नीब यहाँ रखेंगे, पेंसिल की नीब को यहाँ पे रखेंगे और ऐसे करके रोटेट कर देंगे। ये जहाँ पे कट कर रहा है ये प्रकार की हम का नीब रख करके यहाँ से हम रोटेट करेंगे, ये जहाँ पे कट करेगा, ये जहाँ पे कट करेगा वही मेरा क्या होगा, रूट टू। ये मेरा संख्या हो गया रूट टू, और रूट टू का वैल्यू लगभग आता है 1.414 के करीब में। अब आप गौर से देख पा रहे हैं कि ये 1 और 2 के बीच में आ रहा है रूट टू, जिसका वैल्यू 1.414 के वैल्यू आ गया। स्टेप बहुत सिंपल है। अगर मान लीजिए रूट 3 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है, यहीं से क्लियर हो जाएगा। रूट 3 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है तो हम लोग क्या करेंगे, रूट 3 को प्रदर्शित करने के लिए इसको मानेंगे कि ये रूट m के फॉर्म में है, रूट m, और रूट m क्या हुआ, धनात्मक पूर्णांक। अब यहाँ से फर्दर स्टेप क्या है, रूट m माइनस वन, मतलब रूट 3 माइनस वन, वैल्यू आया रूट टू। अब ये मेरा आधार बन जाएगा, रूट टू मेरा अब बना आधार, रूट टू मेरा बना आधार। अब एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं जिसमें आधार हो गया रूट टू, परपेंडिकुलर लंब हम लोग हमेशा एक इकाई लेंगे, ये एक इकाई हो गया लंब, आधार मेरा हो गया रूट टू इकाई। अब जो मेरा कर्ण आएगा वो मेरा हमेशा की तरह क्या आएगा, रूट 3 आएगा। आइए चेक कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, यही तो पाइथागोरस थ्योरम साहब बोले, पाइथागोरस थ्योरम बोला गया। यही बोलते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इससे कर्ण का स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ से 1 का स्क्वायर और प्लस रूट 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 2, रूट 2 का स्क्वायर 2 ही होता है, याद रखिएगा।
रूट ए का स्क्वायर हमेशा ए मिलता है, रूट 2 का स्क्वायर हमेशा 2 मिलता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत काम आती है गणित में। यहाँ से आ गया 3, ये ए सी स्क्वायर का वैल्यू आया 3, इसलिए ए सी इक्वल टू क्या आ गया, रूट 3। ए सी इक्वल टू आ गया रूट 3, मतलब यहाँ से हमको ये मिल गया कि ये रूट 3 है, ये संख्या क्या है, रूट 3 है। अब यहाँ से हमको ये भी आइडिया लग गया कि बेस क्या लेना है, बेस लेना है रूट 2। यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन में हम लोग किए हैं कि ये बेस 2 है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें तो रूट 3 को रिप्रेजेंट करना हो तो इसी क्वेश्चन में हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक बेस ले लेंगे, 0 से लेके रूट 2 तक, 0 से लेकर रूट 2 तक ये मेरा बेस हो जाएगा। जीरो से लेकर रेड पेन से जो दिखाई दे रहा है वो बेस हो गया मेरा, 0 से लेकर रूट 2 तक ये बेस हो गया, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक आया है रूट 2। अब यहाँ पे हम लोग लंब डालेंगे एक इकाई का, हर बार परपेंडिकुलर एक इकाई का ही होगा, लंब एक इकाई का ही होगा, तो यहाँ से एक इकाई का लंब डाल दिए और फिर 0 से इस लाइन को मिला देंगे। अब यहाँ से स्टेप फिर से वही होने वाला है, यहाँ से स्टेप यही होने वाला है कि प्रकार रख करके यहाँ से इसको मेजर करेंगे और एक लाइन खींचेंगे, जहाँ पे कटेगा वही मेरा क्या होगा, रूट 3। अगर हम यहाँ से प्रकार लेके ऐसे घुमा रहे हैं तो ये लाइन कुछ कट रहा है यहाँ पे, और ये मेरा क्या हो गया, जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है नंबर लाइन वही मेरा रूट 3 है, वही मेरा रूट 3 है। और रूट 3 का वैल्यू लगभग होता है 1.73, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग मान है 1.73 रूट 3 का मान। अब आप गौर से देख पा रहे हैं कि ये 1 और 2 के बीच में आ रहा है और 2 के बहुत नज़दीक है, मतलब ये 1.73 है। इस तरह से हम लोग रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 किसी भी इर्रेशनल नंबर को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं आसानी से। एक्सरसाइज में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन में रूट 5 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है, आसानी से आप कर पाइएगा। इसके अलावे आप अपने मन से एनसीईआरटी में बस यही है 3 क्वेश्चन, रूट 2, रूट 3 और एक्सरसाइज में रूट 5 इजिली आप प्रस्तुत कर पाइएगा। इसके अलावे आप कुछ और नंबर आपको बता रहे हैं, इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे रूट 7, रूट 6, रूट 8, कम से कम इतने नंबर को संख्या रेखा पे प्रस्तुत कर लीजिएगा ताकि कोई डाउट ही ना रहे। और अगर एग्जाम में किसी भी टाइप का संख्या रेखा पे प्रस्तुत करने के लिए, अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पे प्रस्तुत करने के लिए आए तो आप आसानी से कर पाए। इसके अलावे अपरिमेय संख्या पे छोटा सा बात और करना चाहते हैं कि पाई को हम लोग बोल दिए थे इर्रेशनल नंबर, पाई को बोल दिए थे इर्रेशनल नंबर, मतलब पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। बट पिछले साल 10th बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था बिहार बोर्ड में कि पाई की जगह बोल दिया गया था कि 22/7 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो क्लियरली आप लोगों को बताया गया है कि परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे p/q के फॉर्म में लिख पाए, और 22/7 को हम आसानी से p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। q नॉट इक्वल टू 0 है, q 7 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, और p और q पूर्णांक होना चाहिए, 22 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, तो 22/7 अपने आप में एक परिमेय संख्या है, बट पाई इर्रेशनल नंबर है। इस चीज का हमेशा ख्याल रखिएगा, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि 22/7 के बारे में आप क्या राय रखते हैं कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। चूंकि हम लोग जानते हैं पाई का मान 2 होता है, एक तो 3.14 हम लोग लेते हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, एक्यूरेट मान नहीं है, लगभग मान है। और पाई का एक और मान लिया जाता है 22/7, पाई का एक और मान हम लोग लेते हैं 22/7। अब यही पाई बराबर 22/7 दे करके पूछ लिया गया कि 22/7 को अब आप क्या बताइएगा, परिमेय संख्या बताइएगा या अपरिमेय संख्या बताइएगा। तो 22/7 अपने आप में एक परिमेय संख्या है, हम लोग लगभग मान लेते हैं इसका कि ये लगभग पाई के दशमलव के 2 अंक तक इसका मान वैलिड है। इसलिए हम लोग कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए पाई को 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू 22 का तो क्या है
एग्जैक्ट वैल्यू पाई का क्या है, इतना बड़ा है कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, ना तो ये खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट होने वाला है। 3.14 के बाद 3.14 के बाद ये संख्या इतनी बड़ी है कि ना तो रिपीट हो रही है ना तो खत्म हो रही है। तो हम लोग कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए बस यही वैल्यू लेके चलते हैं, और यही वैल्यू हमको 22/7 से भी मिलता है। बट अपने आप में 22/7 एक परिमेय संख्या है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, जबकि पाई एक इर्रेशनल नंबर है और परिमेय संख्या है। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन सब कुछ आपको बता दिया गया। अब इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं बना, कुछ भी नहीं बचा। अब एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है जिसमें कुछ ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन होगा और कुछ संख्या होगा जिसको नंबर लाइन पे प्रस्तुत करना है। नंबर लाइन में √5 को प्रस्तुत करना होगा, जो आप आसानी से कर पाइएगा। उसके अलावे आप कुछ क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे √7, √6, √8, इन सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन पर। जो भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया जाएगा और फिर कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर आपको यहाँ तक में कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी परेशानी आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करें और उसका समाधान पाएं। थैंक यू।